नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और शाम के 5 बज चुके हैं। अब वक्त है सत्ता के महासंग्राम का। सत्ता के महासंग्राम में जैसा कि पिछले एक सप्ताह से हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आई है, आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां जाकर के संकल्प पत्र जो है वो जारी किया है। संकल्प पत्र जारी होने के साथ साथ संकल्प पत्र में बातें क्या क्या है, कौन सी वैसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर फोकस किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी उन सभी ने जो है अपने संकल्प पत्र को जारी कर दिया है। और उसके बाद बीजेपी का संकल्प पत्र अभी आया है। इस संकल्प पत्र के जरिए या इस संकल्प पत्र के बूते ही बीजेपी जो है अपना चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी। बहुत सारे वादे जैसा कि हर एक संकल्प पत्र में बीजेपी करती है, इसमें भी किया है, लेकिन जो मेन फोकस इस संकल्प पत्र का है वो ये है कि धारा 370 के बाद जो है विकास की जो गति देश के दूसरे हिस्से में पूरे देश में जा रही है, वही गति जम्मू और कश्मीर में भी आकर के मिल जाए और देश के साथ जम्मू कश्मीर का एक तारतम्यता जो है वो स्थापित हो। इसको लेकर के ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। वादे बहुत है। महिलाओं के लिए मासिक योजना की शुरुआत की गई है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर है वो फ्री देने की बात की गई है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 10,000 रुपये तक का कोचिंग में जो उन्हें खर्चों को रियम्बर्स किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए जो पैसे लगेंगे उसे भी रियम्बर्स किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे विकास ब्रजेश सक्सेना भी हमारे साथ है, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार अमित शाह को सुनते हैं जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी करते हुए जो बातें कही है वो देखते हैं। और संकल्प पत्र में जो बड़ी चीजें हैं वो एक बार देखते हैं। लाइव पीसीस अमित शाह अभी लाइव संकल्प पत्र जारी करने के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को ये बोलने का अधिकार नहीं। सुमेंद्र कुमार ANI। बस भाई अब इसको लास्ट करो, खींच खींच कर पूछ रहे हैं। हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ सर, जिस तरह राहुल गांधी, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। चलिए, धन्यवाद भाइयों, अल्पाहार के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। अल्पाहार पे आप सादर आमंत्रित हैं। 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और तस्वीरें आपने देखी और उन्होंने कहा, तमाम जो पत्रकारों के सवाल थे उसके जवाब भी दिए हैं। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीर के बाद हम लोग, मुझे लगता है कि एक बार अमित शाह ने जो बातें कही थी संकल्प पत्र जारी करते समय, हालांकि वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। और तब तक जो है हम बात करते हैं कि संकल्प पत्र की जो मुख्य बातें थे। विकास, जरा मुख्य बातें हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या थी मुख्य बातें जिनके आधार पे बीजेपी दावा कर सकती है। हालांकि 2014 के अगर आंकड़े की बात करें तो 2014 में 25 सीटें बीजेपी को जो आई थी वो जम्मू क्षेत्र से आई थी। और कश्मीर जो है, कश्मीर में हमारे पास जो है, यानी बीजेपी के पास कश्मीर से एक भी सीटें नहीं थी, जबकि जम्मू से 25 सीटें थी। और सबसे बड़ी जो पार्टी है पीडीपी, उसे 28 सीटें जो है वहां पर मिली थी, लेकिन जम्मू के क्षेत्र से जी 25 बीजेपी थी, एनसी 15 पे और कांग्रेस 12 पे थी। लेकिन मुकेश जी, आज अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, पीडीपी ने अपना जारी कर दिया था, एनसी ने अपना जारी कर दिया था और इंतजार था बीजेपी का। और बीजेपी में आज मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बताएंगे और उन पे क्रमशः चर्चा भी करेंगे कि क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं। आइए बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाते हैं। सबसे पहले आज जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, क्या कुछ उसकी बड़ी बातें। मैं चाहूंगा अगर मुकेश जी आप भी आ पाए तो बीजेपी का संकल्प पत्र देखिए। यातायात के लिए छात्रों को 3,000 रुपए देंगे। जो बड़ी बातें वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कुछ आज संकल्प पत्र का फोकस किस पे रहा है मुकेश जी? बिल्कुल, देखिए ये जो संकल्प पत्र ये स्टूडेंट्स के लिए है एक, और ये केवल ये तो सामान्य जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बाकी फिर 10,000 रुपए का रियम्बर्समेंट जो है जेपीपीएससी और यूपीपीएससी के विद्यार्थियों को दिया। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, यानी पर्यटन के विकास के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बीजेपी ने एश्योर किया है। अम्यूजमेंट पार्क की बात करें, 5 लाख रोजगार
पैदा करने का वादा है। यानी जी। ये जो सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, इससे दो चीजें होगी। एक तो जो स्टार्ट कर रहे हैं आपको स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने में जो लोग लगेंगे उसमें रोजगार मिलेगा, उसको भी और फोकस किया। रोजगार 5 को लाख लेके विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी आक्रामक थी बीजेपी पे, तो ये बिल्कुल। बड़ा 5 लाख ये रोजगार। 5 और जी। हालांकि इसके बाद भी इस 5 लाख के अलावा भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे हैं उनमें सब रोजगार मिलेगा, उसका भी जिक्र बिल्कुल, किया है। अगला देख बुजुर्गों लेते और हैं। दिव्यांगों जी। की पेंशन जो है वो पेंशन बढ़ाई जाएगी। पेंशन बढ़ाई जाएगी। पेंशन का हालांकि महबूबा मुफ्ती ने भी जिक्र किया था, और बिल्कुल। जो सवाल थे कि क्या बीजेपी मैनिफेस्टो में इन तमाम पॉइंट्स को शामिल करेगी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स सबसे शुरू से हमने आपको एक एक करके बताएं। लेकिन बड़ा देखिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में विकसित उनको किया जाएगा, जैसे पर्यटन डल क्षेत्र झील को वैश्विक बनाने की हाँ, बात की। डल झील को वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की पहचान डल झील से है, और बिल्कुल। डल झील तो वैसे भी विश्वविख्यात है। अगर आप उसमें आप थोड़ा डेवलपमेंट का जो हम काम बात कर और रहे करते हैं ना, डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा। और अभी देखिए मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वो पर्यटन से ही आता जी। है। हालांकि 370 जाने से पहले जो है सोर्स ऑफ इनकम नेताओं का केंद्रीय जो पैसा जाता था, जो केंद्रीय बजट जाता था, वो जी। था मेन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अब जो है जो रियल जो रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के पास, उनसे जो है जम्मू कश्मीर अपने बूते अपने पैर पे खड़े होगी। उसके लिए ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। भूमिहीन के लिए मुफ्त जमीन का आवंटन किया जाएगा, तो यानी कृषि को लेकर भी बहुत कुछ फोकस किया गया है। जिस तरह से पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, तो सतत विकास जो 17 आयाम होते हैं उस पर बीजेपी का फोकस है, इसलिए उन्होंने 25 बड़ी बातें इस पूरे मैनिफेस्टो में रखी हैं। श्रीनगर में एम्यूजमेंट जो है पार्क बनाने की बात, जो अम्यूजमेंट हम- पार्क बनाते जी। हुए मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वो जी। कह रहे थे कि ये ऐसा अम्यूजमेंट पार्क होगा कि बच्चा अगर गया तो 3 दिन तक वापस नहीं आएगा। जी। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के उसमें जो फीचर्स हैं, उस तरीके जी। के फीचर्स रहेंगे कि बच्चे 3 दिन तक इस अम्यूजमेंट पार्क में जो है वो जा जी। सकते हैं। छात्रों को 10,000 रुपए की कोचिंग फीस, जैसा कि हमने बताया कि ये हाँ। यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए 10,000 रुपए की कोचिंग फीस जो है वो रियम्बर्स किया जाएगा। यानी आप किसी भी कोचिंग में जी। पढ़ें, आप पैसे का प्रूफ दें, सरकार उसको रियम्बर्स बिल्कुल। करेगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में विकसित, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मुकेश जी एक सवाल भी मेरा सीधा रहेगा। आपने तो 14 के चुनाव भी वहां कवर किए और अब 24 में भी आप वहां गए, कितना पर्यटन को विकसित वहां आप देख रहे हैं, और जिसका फोकस भी अभी बीजेपी का, कितना बदलाव आपने देखा है? देखिए मेन जो वादा बीजेपी ने किया था जी। 370 और 35A हटाने का, वो वादा उन्होंने पूरा किया। 2019 में ही उन्होंने पूरा कर लिया था। हालांकि जी। उसके बाद से वहां पर चुनाव अभी हो रहे हैं जाकर के, लेकिन जो जी। वादा हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जो है कि मां सम्मान योजना, ये 18,000 जी। रुपया जो है, हाँ। इसमें जो परिवार की जो प्रमुख महिला होंगी उनको 18,000 रुपया जो है मां सम्मान योजना में दिया जाएगा। जी। और इससे जो स्त्रियों को एक तरीके से बल प्रदान होगा, संबल प्रदान होगा। आधी आबादी को साधने हाँ, के आधी लिए आबादी मां सम्मान योजना लाई जाएगी। पिछले चुनाव में हम देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है लाडली बहना योजना के जरिए। मध्य प्रदेश जी। में ये बहुत बड़ी योजना लाडली जी बहन योजना बिल्कुल, मध्य और प्रदेश उसका में बहुत असर भी असर, वहां के बिल्कुल। परिणामों में देखने को मिला है। कश्मीर में आईटी हब बनाने की स्थापना होगी, तो देखिए बीजेपी साफ तौर पर हालांकि देखिए कश्मीर में ये आईटी बना, ये जम्मू में इसकी स्थापना जम्मू में जी, की जा रही है। हाँ। और एक्सटेंशन उसका तो कश्मीर बिल्कुल में जम्मू होगा। कश्मीर बिल्कुल। दोनों में ही हाँ। किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, जो विकास की मुख्य धारा में वहां के युवाओं को लाने की बात हो रही है। आयुष जी। हर्बल पार्क, क्योंकि आयुष देखिए, जो हर्बल पहाड़ी पार्क, जी। क्षेत्र है वहाँ इतना ज्यादा संसाधन है, अपने प्राकृतिक संसाधन, उसका दोहन अब तक वहाँ के राजनेता सिर्फ अपने फायदे के लिए करते रहे। लेकिन जी। अब मुझे लग रहा है कि ये देश के लिए और राज्य के लिए ये सारे इम्पैक्ट ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि धारा 370 आपने हटा दिया है। यानी जी। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो देश हाँ। के साथ उठ कर खड़ा हुआ है। देश का फायदा और जम्मू कश्मीर का फायदा देश को मिलेगा, देश का फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये जो बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा, तो ये दिखाता है कि किस तरह से बृहद सोच जो है बीजेपी अब 24 के बाद उतरने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए उन्होंने जिन योजनाओं को 19 और 24 तक पूरा किया है, और उसके आगे का ये जो पूरा 5 साल का अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो मेट्रो का जिक्र किया है मुकेश जी। मेट्रो का जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि ये लाइफ लाइन जो है वहाँ होना चाहिए, काफी पहले होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक पर्यटन क्षेत्र है, वर्ल्ड के सारे लोग वहाँ पे आ रहे जी। हैं, और विश्व के जब लोग आते हैं यहाँ से कश्मीर घूम के जाते हैं तो वो भारत का इंप्रेशन साथ लेके जाते हैं, जी। केवल जम्मू कश्मीर का इंप्रेशन लेके नहीं जाते हैं। और बिल्कुल। जम्मू इतने अच्छे पर्यटन क्षेत्र में आपको वहाँ पर सुविधाएं वहाँ पर उस तरीके की नहीं है, जबकि ये वर्ल्ड क्लास का मेट्रो वहाँ पर काफी पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब जाकर के बीजेपी उसे तो अपने ये बिल्कुल संकल्प नया पत्र में प्रयास, शामिल किया है। मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये बड़ा पॉइंट अगर हम देखें, वहां के जी मंदिर हैं उसका जीर्णोद्धार करने की बात की, उनका विकास किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से कश्मीर से जो लोग बाहर चले गए, कश्मीर से जिनको बाहर कर दिया गया, उनको वापस कश्मीर में वापसी के लिए ये रास्ते तैयार किया जाए। हालांकि सीधे तौर पे संकल्प पत्र में उन्होंने नहीं कुछ कहा, हालांकि कश्मीरी पंडित जो वापस आने के लिए कर रहे हैं उनको इस संकल्प पत्र से जो है शिकायत होगी कि उनके लिए सीधे तौर पे नहीं कहा गया
कि उनको, लेकिन मुझे लगा ये जो सारी चीजें हैं ये उन्हीं चीजों के लिए, क्योंकि अब देखिए जम्मू के क्षेत्र में मंदिरों का जीर्णोद्धार जरूरी नहीं है कि वहाँ सारे मंदिर अच्छे हालात में, लेकिन कश्मीर में जहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया जी। है वहाँ पे जो मंदिर है बिल्कुल। उनका जीर्णोद्धार घाटी के किया जाएगा, मंदिरों यानी का एक तरीके से जो जीर्णोद्धार है किया जा सके। जो कश्मीरी पंडित जो कि बाहर भगा दिए गए उनको वापस लाने के लिए एक तरीके से ये रोड मैप तैयार किया जा रहा जी। है और एक माहौल तैयार किया, यानी कश्मीर में भी जो है हिंदू रहें और वो सुरक्षित रहें, और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। वो पहले तैयार किया जाए। मुझे लगता है कि उस दिशा में एक बहुत तो अच्छा ये कदम तमाम बातें की, लेकिन मैं एक सवाल और मेरा मुकेश जी आपसे रहेगा, इसमें आतंकवाद, अलगाववाद और अशांति पे आज अमित शाह बोलते भी नजर आए, मैं चाहूंगा उस पर जरूर आप प्रकाश डालें। देखिए ये जो तीनों चीजें हैं, आप अगर जी। एनसी का संकल्प घोषणा पत्र उठा के देख लें, हाँ। पीडीपी का घोषणा पत्र उठा के देख लें, तो आपको मिल जाएगा ये जो शब्द उन्होंने कहा, ये शब्द इसलिए कहा है उन्होंने ताकि उसमें जो है, हालांकि एनसी का है हमारे पास, बिल्कुल एक बार मैं कहूंगा जो कि आप एनसी और पीडीपी का दिखाएं, बिल्कुल, चलिए। उससे आपको साफ पता, आपने जो हाँ। सवाल पूछा उससे पता चल जाएगा कि इन दोनों के घोषणा पत्र को काउंटर करने के लिए बोलना जरूरी था कि कश्मीर में अगर जो है, आप देखिए आ गया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एनसी का, जी। 370 को दोबारा बहाली करेंगे, यानी ये सीधे एक तरीके से पहला ही पॉइंट है ये तो। पॉइंट नहीं, ये संविधान पे हमला है, ये भारत पे हमला हाँ। है, ये राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनको इस तरीके से, आपने जिसको संसद ने पास करके कानून बनाया, आप उसको वापस लाने की बात कर रहे हो, आप ला नहीं सकते क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दिलाने का वादा, ठीक है, ये वादा पॉलिटिकल है और बीजेपी भी कह रही है, इस बार नहीं किए, लेकिन पॉलिटिकल पूर्ण राज्य तो बीजेपी कह रही है। कश्मीरी NC पंडितों के जी। सम्मानजनक घर वापसी, ये इनका ढोंग है, ये केवल दिखाने वाला चेहरा है, ये ढोंग है, ये कभी नहीं चाहते, क्योंकि इनके आप रिजल्ट को देखेंगे उससे भी पता चल जाएगा। राजनीतिक ये बहुत कैदियों बड़ा की रिहाई, point है, देखिए, राजनीतिक राजनीतिक कैदी कैदियों को की मतलब रिहाई, जी। क्या, ये आतंकवादी, अलगाववादी की जो बात आपने कही, हाँ। जितने अलगाववादी, जितने पत्थरबाज जो जेल में बंद है, उनको छोड़ने की बात ये कर रहे हैं। 180 दिन में 1 लाख नौकरी देने के, किसको आप पत्थरबाजों को निकालेंगे तो पत्थरबाजी के लिए तो नौकरी दे ही देंगे ना उनको। जी, अगर आप इनको एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा सारे आतंकवादियों को फिर से वो सड़क पे लाएंगे, फिर से उनके हाथ में पत्थर थमाएंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, चुनावी वादा है। और चूंकि विपक्ष के साथ है, राहुल के साथ है, तो ये चीज तो होना ही था, जी। इस पे कुछ नहीं कहना, आप दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये गरीब महिलाओं को 5,000 की, गरीब महिलाओं को आप क्या क्राइटेरिया फिक्स कीजिएगा, कैसे क्राइटेरिया फिक्स कीजिएगा, ये सारी चीजें, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा, ये पीडीपी का है, जी। पीडीपी नहीं, ये दोनों चलिए दोनों पीडीपी उसमें का same देख है, लेते हैं। बिल्कुल, एनसी का भी हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा दिलाने की बात जो एनसी कर रही है, दोनों लगभग समांतर है। राजधानी जम्मू कश्मीर बिल्कुल। में 370-35 से, हाँ। इसमें दोनों आदमी, यानी ये- आतंकियों को साथ जी। देने में दोनों साथ हैं। बिल्कुल, पीछे से। कश्मीर पंडितों की वापसी को लेकर देखिए लगभग सेम, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट भाई, है पूरी तरह से। आपने भगाया, हाँ, तभी तो कुछ नहीं किया, अब वापसी की बात कर। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जो किस तरह की बातचीत होगी, जरा ये संकेत थोड़े से। एलओसी पर मुफ्त व्यापार क्षेत्र बात किया जाएगा। एक तरफ अमित शाह जो कह रहे हैं पीओके पे हमारी सीधी नजर है, और एलओसी पे व्यापार की बात हो रही है, पुरानी पेंशन स्कीम, इस पे थोड़ा सा मुकेश जी बताइए। पुरानी पेंशन स्कीम तो कांग्रेस का एजेंडा रहा है, ये कांग्रेस का एजेंडा, अब तो बीजेपी ने ले आया ना, जो नया पेंशन स्कीम तो जी। केंद्रीय योजना में शामिल कर लिया बीजेपी जी। ने, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें इस पेंशन योजना में कुछ बिल्कुल, है। मुझे जो- लगता है कि 24 और 14 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा था, एक बार अगर हम उसको कंपेयर कर पाएं कि हाँ, कितना बिल्कुल। बदलाव हुआ है, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी है। लेकिन एक बात मुकेश जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, हम एनसी का देखें या पीडीपी का, पहला पॉइंट चलिए, इससे पहले 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, आर्टिकल 370 को हटाना, पूरा कर लिया। जम्मू कश्मीर में लद्दाख का नाम करना, जम्मू कश्मीर दोनों हो गए और पूरे। लद्दाख का नाम, ये पूरा कर लिया। Finish कर दिया। 2014 में जो वादा किया उसमें कितने परसेंट पूरा, मुझे लग रहा है कि 100% नहीं कि 90% हाँ। उन्होंने पूरा कर दिया। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा इसको चैलेंज लेने है। के लिए पीओके से आए शरणार्थियों को राहत देने का पैकेज जो हम बात कर रहे ये किया, ये देखिए सीएए में ये है शामिल जी। किया गया, हाँ, सीएए हाँ, का हाँ। लागू इसमें शामिल है। वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को शरण दी शरण, जाएगी, हाँ, और ये भी 26 सीएए जी। में लागू किया गया है इसको। जी, 26 26 अक्टूबर से देखिए, चलिए पीओके से आए POK से। शरणार्थियों को राहत देने का पैकेज हाँ, है। ये पैकेज ये कश्मीर दिया रहा है। पंडितों की घर वापसी, जो मंदिरों का जीर्णोद्धार है, उस दिशा में ये कदम बढ़ता उस दिशा में है। और जो जी। सीएए जो लाएगा, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जी। उसमें जो पीओके के लोगों को या पाकिस्तान से या बांग्लादेश अफगानिस्तान से जो लोगों को लाएगा, तो वो उसी में शामिल है, क्योंकि आपने सबसे पहले नागरिकता दी है, नागरिकता देने जी। के बाद जितनी स्कीमें हैं हमारी जी। केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उन सभी में उनको भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल। और अलग से राहत पैकेज की बात है, तो मुझे लग रहा है कि वो दिया हुआ है राहत पैकेज। बिल्कुल। जी, चलिए, तो देखिए ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है कि किस तरह से एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो है, एक तरफ एनसी का है, और एक तरफ पीडीपी का है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, 3 तस्वीरें आज की जो सबसे बड़ी सियासी खबर बनी है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, और आखिरकार जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो 3 तस्वीरें किस तरह से निकल कर आई हैं। आतंकवाद,
अलगाववाद और अशांति पे काम करेंगे। आज अमित शाह ने 3 पॉइंटर सबसे बड़े रखे हैं और एक तरफ पीडीपी जो कहती है कि 370 को बहाल करने की, देख ले उससे पहले ये बड़ी तस्वीरें 3 आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जब जारी हुआ उसकी तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती पीडीपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, और तीसरी जब जिसमें उमर अब्दुल्ला आपको नजर आएंगे, तीसरी तस्वीर यानी एनसी का मैनिफेस्टो जारी हुआ। ये 3 आज की बड़ी खबरें हैं। और 2 जो तस्वीरें हैं करीब करीब सेम, दोनों तस्वीरों में जो दिख रहे हैं जी, दोनों के घोषणा पत्र करीब करीब सेम है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन्हीं घोषणा पत्र के बीच में, ना कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया नहीं अभी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से साथ दिया है एनसी का, उसने कहा है कि एनसी के साथ हाथ मिलाने की बात की थी, इसमें यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एनसी के घोषणा पत्र के आसपास ही होगा, ना कि सत्ता के महासंग्राम में हम बात कर रहे थे। अमित शाह ने आज संकल्प पत्र जारी किया है जम्मू कश्मीर में, और संकल्प पत्र पर हम चर्चा कर रहे थे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रोहिल बशीर जुड़ गए, सीधा कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं रोहिल बशीर। रोहिल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। रोहिल, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। रोहिल बताएं, आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, संकल्प पत्र के बाद पत्रकारों से वार्ता भी कर रहे थे अमित शाह, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि दर्शकों के साथ साझा किया जा सके? देखिए, सबका इंतज़ार जो है इसी कड़ी पर था कि कब बीजेपी की तरफ से जो है मैनिफेस्टो उसको जारी किया जाएगा, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई। खुद देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह वो जम्मू पहुंचे, और जम्मू में सबसे पहले उन्होंने बैठक की, और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस घोषणा पत्र को जो है वो लोगों के सामने रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस घोषणा पत्र में देखी जा रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख जो नौकरियाँ हैं उसको यहाँ पे जो है लोगों को दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है। तो ये सबसे बड़ा जो इस घोषणा पत्र में सामने निकल कर आ रहा है। और दूसरी बड़ी जानकारी जो इस घोषणा पत्र में देश के गृह मंत्री ने दी है कि वो जो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो 2 मुफ्त में गैस सिलेंडर जो है वो दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो शिक्षा है, शिक्षा के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3,000 रुपये का जो डीबीटी है वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो टेररिज्म है, टेररिज्म के ऊपर भी बात की गई है, और टेररिज्म के ऊपर गृह मंत्री ने कहा कि 2019 में जिस तरीके से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया तो उसके बाद सेपरेटिज्म और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ा गया है, और ये भी पूरी तरीके से इनके घोषणा पत्र में जो हो लिखा गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस घोषणा पत्र में ये है कि जो कश्मीरी पंडित्स के ऊपर बार बार जो है अत्याचार किया जाता था, उन कश्मीरी पंडित्स को एक बार फिर से यहाँ पर वापस लाया जाएगा, सेफली उनको यहाँ पर जो है अपने आवास में रखा जाएगा, और उनके लिए सभी पहले से ही जो है इंतजाम कर लिए गए थे। लेकिन इनके घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों की सेफ वापसी जो है वो भी रखी गई है। लेकिन इससे इतर रोहिल, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ग्राफिक्स से हमने दिखाया है कि क्या क्या उसमें है, लेकिन मैनिफेस्टो जो है वो चुनाव की दिशा तय करता है। एक तरफ पीडीपी और एनसी का आ गया है, दूसरी तरफ बीजेपी का आया है। आप लगातार 1 महीने से वहां के मतदाताओं की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से जो आपने अभी तक पूरा भांप पाए, ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है, ये मैनिफेस्टो वर्सेस पीडीपी और एनसी, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैनिफेस्टो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है मुझे लग रही है। मुझे नहीं, यानी कि पूरी जनता ने जब ये इनका मैनिफेस्टो देखा होगा, मैंने भी मैनिफेस्टो जो है पूरी तरीके से फिलहाल पढ़ लिया है। लेकिन अगर बाकी मैनिफेस्टो की बात, रोहिल आपको रोकना चाहूंगा, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रोहिल के पास भी चलेंगे और ये भी बताएंगे कि जो 2014 में वादे किए थे बीजेपी ने, 2024 के चुनाव से पहले उनमें कितने पूरे हुए, और क्या उन पूरे हुए वादों के आधार पर जनता उन्हें वोट करेगी। जम्मू कश्मीर की बात की है, लेकिन अब बहुत जल्दी से हरियाणा की आज की किस तरह से चुनावी दंगल से जुड़ी बड़ी खबर क्या रही है वो आपको बताते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। खड़गे की मौजूदगी में फोगाट और पुनिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। फोगाट पुनिया को हरियाणा से टिकट जो है वो भी मिल सकता है, और खड़गे ने जब इस सदस्यता के बाद बयान दिया तो कहा चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस सदस्यता के बाद, क्योंकि लगातार जब विनेश फोगाट पेरिस से लौट के वापस आई थी और उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उनको पिकअप करने एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, तो लगभग ये दिशा वहां से तय हो गई थी। लेकिन सदस्यता लेने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है, सीधी आपको सुनवा देते हैं। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय
और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। तो दोनों पहलवानों ने कांग्रेस में एंट्री कर ली है और एंट्री करने से पहले इन्होंने रेलवे में जो इनकी नौकरी चल रही थी वहां से इस्तीफा भी दे दिया है। और आज जिस तरीके से अग्निवीर योजना का नाम ले रहे थे, लग रहा है कि टिकट भी ये लेंगे और टिकट लेने के बाद जो है कांग्रेस में एंट्री करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। फिलहाल आज के सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।